आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन। आज हम चैप्टर 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम इनवर्स फंक्शन की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन क्या है। फंक्शन का तो हमें पता है ना, कि फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी व्हेन डोमेन f is equal to set A and domain range of f is subset of set B। इसको हम फंक्शन कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो अब हमें इनवर्स फंक्शन की भी डेफिनेशन आनी चाहिए ना, कि इनवर्स फंक्शन क्या है। इनफैक्ट इनवर्स फंक्शन हम किसी फंक्शन को एक सेकंड वे से जब शो करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को किसी सेकंड मेथड से किसी सेकंड वे से एक्सप्लेन करें तो उसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, या सिंपल वर्ड में हम कह लें कि रिवर्स ऑफ ए फंक्शन। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि रिवर्स ऑफ ए फंक्शन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। आज हम इनवर्स फंक्शन को अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एंड आल्सो इनटू वन टू वन फंक्शन पे भी हम इनवर्स फंक्शन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कर देते हैं कि हमारा अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, 2x + 3/4। ठीक है, लेट कर लिया मैंने कि f(x) इसके इक्वल है 2x + 3/4 के। ठीक है, अगेन लेट कर देते हैं यही फंक्शन इसके इक्वल लेते हैं y के, यही फंक्शन हम इसको y के इक्वल लेट कर देते हैं। ठीक है, चलेंगे। इनफैक्ट इनवर्स फंक्शन होता क्या है, जब हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ ए फंक्शन व्हेन वी पुट एनी वैल्यू इन ए फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ आउटपुट, एज ए रिजल्टेंट दैट वी फाइंड ए वैल्यू इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसके रिजल्ट में, उस इनपुट के रिजल्ट में जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या होता है, वो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। जब किसी इनपुट के रिजल्ट में जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या होगा, उस फंक्शन का इनवर्स होगा। लेट्स सी वी फाइंड इट, वी कैन फाइंड इट। ये f(x) आ गया हमारे पास, हमने लेट y कर दिया, y यानी कि हमने इस फंक्शन को y के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। 4 इधर आया, 4y बन गया, प्लस 3 इधर आया, -3 हो गया, ये 2 का हो गया, इज इक्वल टू x। तो अब रिप्लेस कर लें आप y को x के साथ एंड x को y के साथ रिप्लेस कर लें। ठीक है, तो ये अब क्या हमारा फंक्शन हो गया, 4x - 3/2 इज इक्वल टू y। ये क्या है, ये इनफैक्ट इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, f ऑफ इनवर्स क्या होगा, f ऑफ इनवर्स होगा 4x - 3/2। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा f इनवर्स x है, ये हमारा f ऑफ x था, तो हमारा इनवर्स क्या आ गया, ये हमारा f ऑफ इनवर्स आ गया। इसको भी हम f ऑफ इनवर्स कह सकते हैं, ये भी हम इसको भी f ऑफ इनवर्स कह सकते हैं, ये वैल्यू ही जो है ये भी f ऑफ इनवर्स की है। तो ये हमारा f ऑफ x था, ये हमारा f ऑफ इनवर्स आ गया, f ऑफ इनवर्स x आ गया, क्योंकि मैंने y पुट किया ना। जब यही मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं ना किसी फंक्शन में, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलती है वो क्या होगी, फंक्शन का इनवर्स होगी। तो मैंने ये वैल्यू पुट की y, तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिला, ये फंक्शन मिला 4x - 3/2। ये क्या है, इनफैक्ट ये इस f(x) का f इनवर्स है। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो इस अगर हम इसका प्रूव करना चाहते हैं वाकई ये इनवर्स है इसका, तो हम f ऑफ f इनवर्स x भी करके देख सकते हैं। यानी कि ये आप ले लें फंक्शन f ऑफ f इनवर्स x, ये किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इसका इनवर्स है ना, तो ये क्या आना चाहिए, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको अप्लाई करके देख लें, f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x। ठीक है, तो ये आना चाहिए x के इक्वल, ये आना चाहिए x के इक्वल। अच्छा, ये f फंक्शन है f इनवर्स x का, क्या है, हमने कहना कि ये f इसका फंक्शन है, ये f जो है इस f इनवर्स का फंक्शन है। ये f जो है, इट मीन ये f जो है ये इस f इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये f जो है इस f इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x की जगह ये हम पुट करेंगे वैल्यू 4x - 3/2। ठीक है, चलिए आगे क्या आ जाएगा, +3 है हमारे पास, ओवर में 4 आ रहा है, ओवर में 4 आ रहा है।
तो हमने प्रूव क्या करना है, ये x के इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 3 ओवर 4, ठीक है ना। ये हमने प्रूव x से करना है, प्लस का 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया, ये x जो है इस x के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये तो फिर हो गया इसका, ये इसका इनवर्स होगा, हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, ये है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, x f ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू x, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसी तरह हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी ऑन टू फंक्शन का, इनटू फंक्शन का, वन वन फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, हाउ वी कैन प्रूव द इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनटू ऑन टू फंक्शन। चलिए साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको हम अगेन लेट कर लेते हैं, इस साइन एक्स को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। y के इक्वल पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। x किससे बिलोंग कर रहा है, x जो है x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, क्योंकि x साइन x की रेंज भी यही होती है ना, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, डोमेन जो है साइन x की डोमेन, और कोस x की डोमेन माइनस वन एंड वन होती है। उसी तरह ये साइन x की रेंज जो है माइनस वन वन होती है, और कोस x की जो डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू कोस पाई बाई टू। तो ये हम ले लेते हैं y इक्वल टू साइन x, ठीक है। चलिए हम अब हम एक वैल्यू पुट करेंगे x की, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो एज ए रिजल्टेंट जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, साइन x का इनवर्स होगी। एज ए रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलेगी हमें वो साइन x का रिजल्टेंट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पुट करते हैं, ठीक है। जब हम x पाई बाई टू पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाता है, y आ जाता है साइन इंटू पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू क्या आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इस तरह अगेन जब हम ये x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू वाई क्या आ गया हमारे पास माइनस वन, एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू वाई क्या आ गया प्लस वन, ठीक है। यानी कि जब हम x की वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में, इस फंक्शन में, इस f ऑफ x में, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है माइनस वन एंड वन, हमारे पास एज ए रिजल्टेंट आउटपुट क्या आता है हमारे पास माइनस वन एंड वन। यानी कि ये माइनस वन एंड वन क्या है, ये साइन इनवर्स x की वैल्यू है। इनफैक्ट वन एंड माइनस वन क्या है, ये साइन इनवर्स x की वैल्यू है, ठीक है। तो इनके कह लें कि डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है, इधर डोमेन ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू है। और रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी फिर, रेंज जो है ऑफ एफ एक्स होगी माइनस वन एंड वन, ठीक है। तो इसी तरह अब साइन एक्स की जो है डोमेन क्या है माइनस पाई बाई टू है, और एफ साइन एक्स की रेंज क्या है माइनस वन एंड वन है। और ये जो हमने जो इसका इनवर्स फाइंड किया है माइनस वन एंड वन, वो क्या है, वो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, इसके इनवर्स की वैल्यूज है। इनफैक्ट जो है माइनस वन एंड वन जो है वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, ठीक है। साइन माइनस वन एंड वन क्या है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, और माइनस पाई बाई टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज है, ठीक है। यानी कि इस साइन एक्स की जो है डोमेन वो y की रेंज के इक्वल है, ठीक है। और जो y की रेंज है वो साइन एक्स की डोमेन के इक्वल है। डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स
होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो अब एफ एक्स साइन एक्स जो है, ठीक है, उसकी डोमेन है -π/2 और रेंज है -1 and 1। और साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या होगी, फिर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होगी -1 and 1। और रेंज क्या होगी साइन इनवर्स एक्स की, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगी -π/2 and π/2। डोमेन एंड रेंज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी जो है डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लिया, इसका इनवर्स फाइंड कर लिया है, ठीक है। आगे 1/(1)(2) का भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 1/(1)(2) फंक्शन की भी हम डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं, इसके इनवर्स फंक्शन के भी डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, इनवर्स इनटू और ऑन टू फंक्शन पर भी हम इनवर्स फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। लेट डिस्कस वी कैन प्रूव एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑन इनटू एंड ऑन टू फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/1 फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लें, ये हमारा एक 1/1 फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा 1/1 फंक्शन है। तो इसके एलिमेंट्स ले लें 1 2 3, सेट ए ले लें इसको, ठीक है, और सेट बी एक ले लें, इसके एलिमेंट ले लें ए बी एंड सी, ठीक है। ये फंक्शन है इधर एक एफ, ठीक है। 1 बिलोंग करता है ए से और 2 का इमेज है बी में, थर्ड का इमेज है सी में, ठीक है। 1/1 फंक्शन है, ये कौन सा है 1/1 फंक्शन। तो अब जी यानी कि डोमेन क्या होगी, डोमेन इस फंक्शन की, इस डोमेन जो है फंक्शन की डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ए के इक्वल होगी, ठीक है। और डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट बी के इक्वल होगी, ठीक है, सेट बी के इक्वल होगी। देखिए ना, डोमेन ऑफ ए क्या है, सेट ए के इक्वल है, तो अब रेंज ऑफ एफ क्या है, सेट बी के इक्वल है। 1/1 फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसका एफ इनवर्स फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, जैसे इधर यानी कि इनफैक्ट एफ इनवर्स क्या होगा, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स का इमेज जो है सेट ए में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। एफ इनवर्स क्या होगा, सेट बी के तमाम एलिमेंट का इमेज सेट ए में फाइंड होना चाहिए, बी का इमेज 2 में होना चाहिए, ए का इमेज 1 में होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये एफ इनवर्स होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो डोमेन है एफ की, ठीक है, एफ इनवर्स में क्या होगा, यानी कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स सेट बी के इक्वल होगी, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ एफ होगी, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, इनफैक्ट रेंज ऑफ एफ के इक्वल होगी। और इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल होगी, सेट ए के, और ये किसके इक्वल होगी, रेंज डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरह हम जो है 1/1 फंक्शन में भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इनटू फंक्शन में हम जो है इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में, इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में सेट बी के एलिमेंट्स का इमेज, तमाम एलिमेंट्स का इमेज जो है ए में फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनटू फंक्शन में तमाम सेट बी के तमाम एलिमेंट्स का इमेज जो है वो सेट बी में फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरह यानी कि ये होगा, फिर इस तरह, तो इसका इमेज जो है इस तरह फिर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो ऑन टू फंक्शन में हम जो है, ऑन टू फंक्शन में हम फाइंड कर सकते हैं, इन टू फंक्शन में जो है नहीं फाइंड कर सकते, ऑन टू में हम जो है फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑन टू में आ जाएगा ए बी सी 1 and 2, एवरी एलिमेंट का इमेज जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेहतरीन मैथ्स के साथ कनेक्टेड रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।